युवाओं की सबसे बड़ी मतलब आज गांव से निकलकर तैयारी भी करता है, एक छोटी मोटी वैकेंसी के लिए आवेदन करता है। राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती आई, बहुत से लोगों को युवा संघर्ष कर रहे हैं एक वेटिंग लिस्ट के चक्कर में। यहाँ पर ये एक ही तो मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं को रोजगार देना चाहते हो, हम रोजगार लेना चाहते हैं, आप हमें इसमें वेटिंग नियम लागू करके रोजगार दे दो। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में आज की तारीख में युवाओं की सबसे बड़ी मतलब आज गांव से निकलकर तैयारी भी करता है। महंगाई के इस दौर में शहर में रहना बहुत बड़ी बात है और एक छोटी मोटी वैकेंसी के लिए आवेदन करता है और बड़ी संख्या में बहुत से युवा एग्ज़ाम भी देते हैं। उसके बाद में परिणाम की प्रतीक्षा करता है। परिणाम आता है तो परिणाम भी एक बार उसको विचलित कर देता है और उसके बाद में परिणाम के बाद में जब कई बार तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कई बार पाठ्यक्रम के नाम पर, कई बार बहुत सी और चीज़ें, पेपर लीक या क्वेश्चन डिलीट के मामले में विद्यार्थी बड़ा परेशान रहता है। आज कितनी बड़ी विडंबना है, राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती आई, बहुत से लोगों को, बहुत से विद्यार्थियों को बड़ी उम्मीद थी कि भर्ती परीक्षा बहुत अच्छी होगी, सुलझा हुआ रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं बेरोजगारों को मतलब राहत मिलेगी। पर आज इतनी तपती हुई धूप में युवा संघर्ष कर रहे हैं एक वेटिंग लिस्ट के चक्कर में। सरकार को मजबूती के साथ में ये नियम बनाना चाहिए और विद्यार्थियों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि आपने पद निकाले हैं। पद तो आपने जब खाली हैं जब ही निकाले हैं। भर्ती परीक्षा अगर 50,000 की निकाली है तो पद तो खाली है ही ना। और उसके बाद में जब 20,000 आपके विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो पद निकाले हुए हैं खाली हैं तो क्यों नहीं दिया जा रहा? करना चाहिए ना, वो नियम लागू करना चाहिए, वेटिंग का सारी चीज़ होनी चाहिए, कुछ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्या जा रहा है, बहुत से विद्यार्थी, अगर ये नियम लगता है कितने युवा इस सरकार के हित में रहेंगे और कितने युवाओं को इतनी राहत मिलेगी, अब सोच नहीं सकते। आज पूरे राजस्थान में जो विद्यार्थी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ या बात, उनको कितनी बड़ी उम्मीद है कि आज अगर ऐसा नियम लागू हो जाता है। दूर दराज से विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं, कुछ नहीं पहुँच पाए अपनी समस्याओं के कारण। सरकार बहुत ही मतलब ये देख लो युवाओं के साथ ये गलत कर रही है कि इसको बहुत ही जल्दी इस नियम को लागू करके और युवाओं को राहत देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सरकार को, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद है विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को, तो ये बहुत जल्दी ही फैसला लेना चाहिए और विद्यार्थियों को राहत मिले। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। सरकार सिर्फ घोषणा में इसे बात करती है, घोषणा में जारी करने की बात करती है कि जारी किया जाएगा, घोषणा में बातचीत हुई, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले जो आपका प्रदर्शन लगातार जारी था, मांगे जो जारी थी, उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक पेपर की कटिंग में आता है कि सरकार इस पे चर्चा कर रही है। तो इतना समय गुजर जाने के बाद सिर्फ ये खबर आना है कि सरकार इस पे चर्चा कर रही है, तो क्या पीछे की कहानी हो सकती है, क्यों नहीं करना चाह रही है लागू? केवल ये लागू कर रही है, विचार कर रही है, ये केवल इन मामलों को लंबित करने के लिए, मतलब एक तरह से एक तो मतलब इसको एक पीछा छुड़ाने के लिए मान लो, या फिर इस मामले को मतलब ये है कि डिले कर विद्यार्थियों का जो है संघर्ष या फिर उनकी मांग वो कम पड़ जाए, बस इस तरह से ही आश्वासन दें। अगर सरकार की मंशा है और ये जायज़ बात है तो करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार के मन में, ठीक है ना, विभाग के मन में ये चीज़ की इच्छा नहीं है कि वाकई में हमें ये काम करना है, तो लंबित करने के लिए, इसको पेंडिंग में डालने के लिए ये किया जा रहा है। देखो, सरकार जो भी सरकार आती है, जो हमेशा क्या है कि वादे किए जाते हैं, निभाती नहीं है। इसी कारण जो है युवाओं को सड़क पर आना चाहिए, जिन विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, जो अपनी तैयारी को आगे लेकर जाएं, बेरोजगारी से मुक्ति पाएं। यहाँ पर उनके साथ अन्याय क्या होता है, आप शुरू से देखिए। पहले उनको कहा गया BA करो, BA करने बाद MA करो, B.Ed करो, फिर वो पेपर देने जाते हैं। पेपर देने के बाद पेपर में कुछ पर्सन जो है गलत हो जाते हैं। उस गलत मतलब कि 11-11, 15-15% डिलीट हो जाते हैं। 150% भी जो है विभाग के द्वारा, जैसे बोर्ड है, RPSC है या अधीनस्थ बोर्ड है, उनके द्वारा 150% भी सही नहीं बनाए जाते। उसके बाद युवा उसके ऊपर रिट लगाता है, रिट लगाने के अलग से उनसे पैसे ले लेती है। उसके बाद कई कारणों के कारण भर्ती अटक जाती है। उन सब के लिए भी युवाओं को लड़ना पड़ता है। सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं लेके आती कि आप पढ़ाई करें, हम आपके साथ हैं, कोई भी प्रकार की आपके साथ धांधली नहीं होगी। 53,749 पद आए। यहाँ पर ये एक ही तो मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं को रोजगार देना चाहते हो, हम रोजगार लेना चाहते हैं। तो रोजगार जब लेना चाहते हैं तो आप हमें इसमें वेटिंग नियम लागू करके रोजगार दे दो।
भाई आप इनको वेटिंग में आप इनको रख के फिर दोबारा अगली भर्ती निकलवाओगे, फिर दूसरी सरकार कहेगी हमने इतने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। किसका रोजगार दिया आपने? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी का, यही रोजगार है क्या? बीएड धारी बीएसटीसी किए हुए फिर कहते हैं कि इतने इतने बड़े इंजीनियर हैं जो इस पेपर के लिए आ रहे हैं। तो आप इनके लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करो कहीं ना कहीं। ये नहीं आएंगे। ये सब चाहते हैं कि हम पढ़े, हम आगे बढ़ें, हम कुछ अच्छा करें, हमारे राज्य के लिए करें, हमारे देश के लिए करें, लेकिन इनको सिखाया ही नहीं जा रहा। ये करें क्या? इनको तो धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अब उनसे कहेंगे कि हम कहेंगे पेपर लीक हुआ, तो वो कहेंगे पिछली सरकार में हुआ था। तो पिछली सरकार में हुआ तो तभी तो आपको बदला है। सुधार करने के लिए आप आए हो या पिछली सरकार की गलतियां गिनाने के लिए आप आए हो? फिर अगली वाली सरकार आएगी, वो कहेगी पिछली सरकार में ऐसा हुआ। अगर हम एक दूसरे की गलतियां गिनाएंगे, फिर वहाँ पर सोशल मीडिया पर एक दूसरे का ट्रेंड चलाएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उससे युवाओं को क्या फ़ायदा हुआ? आज युवाओं को जागना चाहिए कि हम जिन नेताओं के लिए रैली में जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, भागते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, आज वो हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं है? ये बात मैं पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस 1997 से जारी नहीं हुआ है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले विद्यार्थी हैं, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, उनके पास पद ही नहीं है। 3000 की भर्ती निकालते हो और 10 पद उनके लिए देते हो, तो उनके साथ अन्याय नहीं है कि आपने पीटीआई भर्ती को आगे कर दिया, तो इनकी भर्ती को भी आप थोड़े पोस्ट बढ़ाकर आगे कर दीजिए। मांग क्या कर रहे हैं? रोजगार की मांग कर रहे हैं। आपको चुना किस लिए था? रोजगार के लिए। लेकिन आप कहोगे कि 2 लाख को नौकरी दे दी, 1.5 लाख पाइपलाइन में, तो इनको पाइपलाइन में आपने ही रख रखा है। ये तो आपके हाथ में। सीईटी जैसी परीक्षा का अंक भार जारी करना आलोक राज जी के बिल्कुल हाथ में है। कभी भी कर सकते हैं कि यार इससे 10 नंबर आएंगे, इससे 5 नंबर आएंगे। 12वीं पास बच्चा जो नया आया है 5-7 लाख की संख्या में, उनको आप 18 विषय पढ़ा रहे हो। आरएस से ज़्यादा 12वीं पास पढ़ेगा, ईओआरओ से ज़्यादा 12वीं पास पढ़ेगा, स्कूल लेक्चरर से ज़्यादा 12वीं पास पढ़ेगा। तो ये उनके मानसिक दबाव नहीं है क्या उनके ऊपर? अब उसके ऊपर कोई सोचे विचार कौन करे? क्योंकि हमने उनको शिक्षा मंत्री बना रखा है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। अब उनके ऊपर अगर मैं कुछ बोलूँगा तो क्या आप बीजेपी वालों के लिए बोलते हो, कांग्रेस वालों को नहीं बोलते? अरे बोले किसके? जो सरकार है उसी के लिए तो बोलेंगे ना युवा। तो ये इनकी मांग है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में वेटिंग नियम लागू हो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वालों को न्याय मिले, सीईटी वालों का अंक भार जारी हो, राजस्थान पुलिस वालों का सिलेबस जारी हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर कुछ पर्सनों के अंदर धांधली आई है कि परिवार के जो लोग लगे हैं उनके लिए भी उनकी जो है मांग है कि उसमें कोई मतलब एक परिवार के जो लोग लगे उनकी जांच की जाए। या टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, इसमें भी देखो कितने लोग वेटिंग में हैं। अब वही सेम नियम इस भर्ती में, वही सेम नियम अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ जाएगा। जेल प्रहरी वालों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। 25,000 का वार्षिक बजट के अंदर वो भर्तियां निकाली गई, उसका वार्षिक कैलेंडर नहीं जारी किया गया। अब युवा परेशान है, आगे तैयारी किसकी करें? सीईटी में 23 लाख आवेदन और भर्ती केवल 9,000 कांस्टेबल की आएगी, तो 23 लाख में से 9,000 लगेंगे। बाकी युवाओं को क्या देगी सरकार? उनके पास दूसरा ऑप्शन एक ही है कि वो है सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम करो, या फिर आप मजदूरी करो। तो फिर इतना लोग ये पढ़े क्यों थे? इनकी डिग्रियां इनके किस काम आएगी? बस यही मांग है कि सरकार इनकी मांगों को माने। और विपक्ष जो है, चाहे अशोक गहलोत जी है, डोटासरा जी है, या कोई भी है, वो इन युवाओं की बात को सुनकर इनके साथ धरने में आए, धरना दें वो भी। क्योंकि अगर उन्हें बदलाव चाहिए कि हमें अगली सरकार आनी चाहिए, तो युवाओं को अगर साथ लेकर जाना है तो ऐसे रैली ना निकालने की बजाय वो भी आकर धरने पर बैठे कि जब तक हम इनकी मांग नहीं मनवाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तब तो पता लगेगा कि असली नेता है। वरना रैली निकालने के लिए आज मैं कह दूं कि आ जाओ, 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आ जाएंगे, कभी भी बुला सकता हूं मैं। जब कहें कि युवा साथी रैली निकालनी है, हम 5000 तो कभी भी आ जाएंगे, पर हमारी बातों को मानेगा कौन? मुझे भी उठा के ले जाएंगे, इन्हें भी उठा के ले जाएंगे। तो विपक्ष का ये है, विपक्ष का मुद्दा ये भी है कि वो आए यहाँ पर, इन लोगों के साथ बैठे, इनको थोड़ा हौसला दे, ताकि ये जाकर आगे बैठे और आगे इनकी मांग पूरी हो। जैसे जंतर मंतर में जब पूरा काम हो गया तो उसके बाद वहाँ लोग पहुँचने लगे थे, तो ये आज बैठे हैं। कल को क्या पता कहीं और अनुमति मिलेगी, वहाँ बैठेंगे। तो उससे पहले कि विपक्ष खुद ही अनुमति लेकर इन सब युवाओं को अपने पास बुलाए तो इनकी मांगें जो है पूरी हो सकती है। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसे अभ्यर्थियों के लिए आज आप सपोर्ट में आए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, 1 साल वेटिंग रूल्स नियम लागू होना चाहिए, क्या वास्तविकता में ये तमाम कोशिश ये कर चुके हैं, उसके बावजूद अब आगे की क्या इनको रुख करना चाहिए? देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, देखो हमें वो कोई भी अनैतिक गतिविधियाँ जो है वो नहीं करनी चाहिए जिससे इनके ऊपर कोई मुकदमा लगे या कुछ और हो, या हम अपनी संपत्ति को कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा कुछ काम नहीं करना है। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम मांग कर सकते हैं। अगर आज आप मांग रहे हो
तो कल जब तुम्हारे पास वोट मांगने आए ना, तो दरवाजे बंद कर लेना साहब, हमारे घर पे वोट नहीं है, क्योंकि आपने ही उन लोगों को चुना है, वही आपका शोषण कर रहे हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज जब आए थे ना, हमने उनका स्वागत किया था गले लगाकर, उन्होंने ही हमें गुलाम बनाया है, और आज भी उन नेताओं का हम ही स्वागत कर रहे हैं। अगर वो हमें गुलाम बना रहे हैं तो फिर आप गुलाम बन क्यों रहे हो साहब? आप भी राजा बन सकते हो, आपके पास योग्यता है। कि अनपढ़ जो है वो तो एमएलए बन सकता है, और पढ़ा लिखा बीएड धारी यहाँ सड़कों पर बैठकर अपनी मांग पूरी कराने के लिए सरकार के सामने हाथ जोड़ रहा है, तो ये कैसा न्याय है? वो तो इनको तय करना है कि अगली सरकार में हमें किसको चुनना चाहिए, किसको लेकर आना चाहिए, या हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे माता पिता का भविष्य क्या होगा। कुछ तुच्छ लालच के कारण मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान नहीं खोना है इनको।